welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में करने वाले हैं एक ग्रामर का इम्पोर्टेंट रूल जो हर जगह यूज होता है, लेकिन कई बारी उस रूल में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक क्लास लेके आई हूँ। जो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। आज हम इम्पोर्टेंट ग्रामर का रूल करने वाले हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है इससे प्रीवियस क्लास में, जो हमारा सिंस और फॉर के लिए था। ठीक है, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, सिंस और फॉर किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है सिंस और फॉर की, वो सभी हमने डिटेल में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2, जो किस चीज के बारे में, ईच, एवरी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, आइदर, नाइदर या इधर, नाइदर, एनी, नन। तो इस तरह के जो वर्ड्स आपने सुने हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं या किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इनको। पहले इनका डिफरेंस ध्यान देते हैं। हम पहले बात करेंगे ईच और एवरी की। एग्जांपल को हम बाद में देखेंगे। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच और एवरी हमें लगता है एक जैसा, कि भाई हर एक के लिए बात की गई है, हर सभी के लिए तो बात की गई है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। अब ईच हमेशा इंडिविजुअल के लिए लगता है। मान लो आपकी क्लास है, अलग अलग पर्सन है, तो सभी के लिए अगर ग्रुप में बात कर रहे हैं हम तो एवरी लगाएंगे। अगर हम एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज ईच यूज करेंगे हम उनके लिए। अब ईच का डिफरेंस जानते हैं। ईच दोनों तरह काम करता है, एज अ प्रोनाउन भी, एज एन एडजेक्टिव भी। ईच किसकी तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। लेकिन एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है। एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है ना, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। ईच हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। फिर बात करते हैं ईच की। फॉर 2, या तो ईच 2 के लिए यूज होगा या 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। लेकिन एवरी हमेशा मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए ही यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं हम, जैसे ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। ईच क्या है हमारा, यहाँ गर्ल हमारा नाउन है। ठीक है, और नाउन से ठीक पहले हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा ईच यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है ना, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। आपने बहुत बारी सुना होगा ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, जो कि हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, हर एक लड़की क्या थी, प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे हर एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। फिर हम बात करते हैं, दोनों के दोनों ही सिंगुलर है। एक डिफरेंस और है, बोथ आर सिंगुलर। अगर ईच की बात करें, एवरी की बात करें, तो दोनों के दोनों सिंगुलर ही काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अभी तो ईच लगा था और यहाँ गर्ल लगी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा है ऑफ से ठीक पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। ऑफ से ठीक पहले क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। तो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, या तो नाउन सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज हो रहा है। तो मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, ये दोनों नाउन या प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है। फिर ऑफ किस चीज के लिए लगता है, ऑफ सिलेक्शन के लिए लगता है। ठीक है ना, ऑफ सेलेक्ट की कोई। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, कि सभी गर्ल्स में से हर एक प्रेजेंट थी। तो यहाँ भी आपका, चाहे यहाँ पे आपका गर्ल्स प्लूरल है, फिर भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ईच को देख के हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब यहाँ हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ गर्ल हमारा नाउन है और एवरी हमारा क्या है,
एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एवरी हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट का जो वो है फुलफिल हो गई है भाई, सारी जो रूल्स है वो फुलफिल हो गए हैं कि भाई आपका जो एवरी है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। एवरी हमेशा ग्रुप और कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है जो मैंने इससे पहले बताया, और मैंने बताया सिंगुलर वर्ब ही लगती है। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एवरी ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे तो ठीक है गर्ल्स थी, तो यहाँ भी गर्ल्स थी तो वॉज लगा। अभी बताया था सभी ने कि मैम अगर एवरी और ईच लग जाए तो सिंगुलर ही वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है ऑफ। ऑफ यहाँ पे किस चीज की बात की गई है? ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो। लेकिन मैंने अभी बताया था सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, इसको हमारा सब्जेक्ट की तरह या प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया जा सकता। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही रोंग है। 3 sentences आर करेक्ट बट द 4th वन इज रोंग। एवरी ऑफ द गर्ल्स ये नहीं आएगा, ठीक है ना। एवरी ऑफ द गर्ल्स, ऑफ हमेशा क्या है, सबको ये लगता है ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात सिलेक्शन की जाए ना तो ही हमारा ऑफ क्या आएगा, ऑफ लगने के बाद जो पर्सन है वो प्लूरल आएगा। अगर मैं बात करूं द बुक्स ऑफ राम, तो ये सिलेक्शन नहीं है हमारा, ये तो बता रहा है कि राम की किताबें, ठीक है। तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर आया ऑफ के बाद। लेकिन ऑफ के बाद अगर प्लूरल है और वो सिलेक्शन की बात कर रहा है तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, देखते हैं कि आपको ईच और एवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं। अब फर्स्ट देखते हैं ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश या विशेस टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। तो ईच के साथ हमारा सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर ही लगेगा। अगर प्लूरल होगा तो ईच ऑफ द, उसके बाद प्लूरल होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा। स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। ईच के साथ तो वैसे भी सिंगुलर ही वर्ब लगनी है, सिंगुलर ही प्रोनाउन लगना है। अब हमारी सिंगुलर वर्ब रहने वाली है विशेस टू कंप्लीट हिज हर और देयर वर्क। देयर तो आएगा ही नहीं, प्लूरल के लिए आता है देयर। अब बात करते हैं हिज और हर, ठीक है। हिज और हर दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन जब बात की जाती है कॉमन जेंडर की, जैसे हमारा स्टूडेंट है कॉमन जेंडर, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम मेल को ही प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए हिज हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसे हमारा स्टूडेंट ये सेंटेंस आएगा ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड विशेस आएगा, थर्ड हिज आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसी तरह का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट। अभी बताया था ईच ऑफ के बाद हमेशा क्या लगेगा आपका, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्या लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा या प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ आ गया स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन वर्ब हमारी हमेशा कैसी लगेगी, वर्ब हमारी सिर्फ सिंगुलर ही लगेगी। तो यहाँ विशेस रहेगा और सारा सेम ही रहेगा जैसे हिज रहेगा। Each of the students wishes to complete his work on time. Next देखते हैं each class, every class, every का आ गया भाई, every class is or are ready to attend the seminar. अब every हमारा किसके साथ आ सकता है भाई, every हमारा बहुत सारी चीजों के लिए होता है, बहुत सारी मतलब पर्सन हो या कोई भी है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है एवरी क्लास। लेकिन वर्ब हमारी हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर, तो इज आएगा। एवरी क्लास इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। इसमें हमारा एरर है एवरी पार्ट, इसको हमें अगर रिप्लेस करना है तो 4 ऑप्शंस आर देयर, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही आएगा, क्या यहाँ ईच पार्ट आएगा,
एनी पार्ट आएगा, मोस्ट पार्ट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम देखते हैं भाई दोबारा से सभी को। अब हमारा मोस्ट पार्ट्स आएगा, ये तो रॉन्ग है ऑलरेडी। अब एनी पार्ट, हर एक पार्ट की बात की गई है। और इस सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं कि जो बनाना ट्री है उसका हर पार्ट यूज करते हैं मैन। जैसे उसके ट्रंक भी हो गया, उसका फ्रूट भी हो गया, फ्लावर भी हो गया, लीव्स भी हो गया बनाना ट्री के। तो हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट है तो हम बात कर सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल हो, पत्ते अलग यूज कर रहे हैं भाई, और ये बर्ड्स अलग यूज कर रहे हैं, फ्लावर अलग यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए तो ईच आ जाए। अगर हम एक एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईच नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्री का जो पूरा है पार्ट है, एवरी पार्ट, हर एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर रहेगा। ईच पार्ट नहीं आएगा, एनी पार्ट नहीं आएगा, मोस्ट पार्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, की कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। अब हम करने वाले हैं इधर और निधर को या इधर निधर को। अब हम बात करते हैं इधर और निधर की। इधर और निधर में क्या डिफरेंस है? इससे पहले हमने ईच और एवरी का डिफरेंस जान लिया है। अब हम बात करते हैं इधर और निधर। जो हमारा इधर है या आइदर हम बोलते हैं टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन उनमें से एक की बात की जाती है, या तो ये या तो ये। इसके इधर मीन्स एक की बात करिए, दो में से। फिर बात करते हैं हम बोथ। बोथ वर्ड आपने एक देखा है, दो, वो भी दो पर्सन और टू थिंग्स के लिए बात की जाती है, लेकिन वो दोनों पर्सन के लिए ही बात की जाती है या दोनों थिंग्स के लिए बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बोथ वर प्रेजेंट, कि दोनों के दोनों ही प्रेजेंट थे, दोनों की बात की जाएगी। और अगर हम आइदर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, टू पर्सन और टू थिंग्स हैं, उनमें से एक की बात की जाएगी। अब हम बात करते हैं इधर की। इधर हमारा पॉजिटिव है। अब हमारी बात आ जाती है निधर की। निधर क्या है? निधर भी टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बात किसी की भी नहीं की जाती। नो वन, किसी की भी बात नहीं की जाती। ये बस हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। निधर हमारा नेगेटिव है, इधर हमारा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम एनी और नन की। एनी और नन। अब एनी और नन दोनों ही मोर देन टू और मोर देन टू के लिए यूज होता है, लेकिन अब इसमें तो टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए यूज किया जाता है इधर और निधर को, लेकिन एनी मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए बात की जाती है। ऐसे ही नन भी मोर देन टू के बारे में बात की जाती है, लेकिन एनी की बात करें तो बहुतों में से एक, एनी ऑफ देम, ठीक है ना, उन सभी में से एक। तो बहुतों में से एक की बात करें तो हम एनी यूज करेंगे, और मोर देन टू, नन भी मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुतों में से भी एक भी नहीं। नन के लिए क्या होता है? बहुतों में से एक भी नहीं। आई होप आपको ये रूल्स समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं भाई। 3-4 सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद आपको ये फील होगा कि हाँ, हमें बिल्कुल ही ये रूल क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, नन के और नाइदर और आइदर के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। अब नन है, इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल गलत है भाई नन, क्योंकि टू स्टूडेंट्स के लिए कभी भी नन नहीं आएगा, दो से ज्यादा के लिए आएगा। तो हम टू के लिए क्या यूज करते हैं? आइदर यूज करते हैं, निदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इधर आएगा या निदर आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे निदर आएगा। क्यों निदर आएगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निदर ऑफ द टू स्टूडेंट डिड द वर्क, कि किसी ने भी काम नहीं किया, दोनों में से किसी ने भी काम नहीं किया। तो यहाँ पे नन नहीं लगेगा, नाइदर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। मिस्टर शर्मा हैज 3 sons, neither of them is hard working। अब 3 sons, ये देखना हमें 3 sons, और यहाँ पे लगा है निदर। तो यहाँ पे निदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा निदर सिर्फ किसके लिए लगता है? दो के लिए, और दो में से भी कोई नहीं हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं नन। अब मिस्टर शर्मा हैज 3 sons, none of them is hard working।
अब बात करते हैं एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब एनी की भी हमने बात की थी, एनी दो के लिए यूज नहीं किया जाता बल्कि क्या यूज किया जाता है, इधर यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हमने इधर का यूज किया है, इधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, किसी में एरर फाइंड आउट करना है, किसी में वर्ब चूज करनी है। अब देखते हैं नन ऑफ द पेन्स इज और आर वर्किंग। अब मानते हैं नन बहुत सारों के लिए लगता है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो उसकी आंसर की होती है या जो अथॉरिटीज होती है, वो किसको सही आंसर मानते हैं, हमारे सिंगुलर को। तो नन के साथ हम इज का यूज करेंगे भाई, नन ऑफ द पेन्स इज वर्किंग, कि सभी पेन्स में से एक भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना, सभी पेन में से एक भी काम नहीं कर रहा, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन। इसका हमें क्वेश्चन टैग लगाना है भाई, नेदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन। अब आपको ये बात अटेंडेड वर्ड देख के तो पता चल गया कि पास्ट में आपका क्वेश्चन टैग लगेगा, हम लगा देंगे डिड। क्या लगा देंगे, डिड। अब डिड के साथ जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, हम देखेंगे इसमें। वैसे तो निदर हमारा क्या होता है, दो के लिए होता है या दो में से कोई भी ना हो, लेकिन यहाँ पे हम निदर हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे ही या शी यूज करना चाहिए। हमने पहले भी वर्ब पढ़ी थी कि निदर के साथ हम हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो सब्जेक्ट दैम है, तो दैम के लिए हम दे का यूज करते हैं, तो डिड दे इज द राइट वन। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रिलेटेड टू निदर, इधर और नन, एनी और आपका एनी, नन और इधर, ये सभी चारों का जो चारों थे उनको हमने सॉल्व करके सीख लिया है। I hope you love this video. If you are new at the channel, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next video. Till then, goodbye, take care. Keep learning, keep practicing, keep growing.